हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। और गाइस मैं अभी आया हूँ खेतों के ऊपर। और गाइस देखिए आज का मौसम इस प्रकार से हो रखा है, पूरे आसमान में बादल ही बादल हो रखे हैं और लगभग बारिश आज शायद आ सकती है। सुबह सुबह ही मौसम ख़राब है और यहाँ ऊपर से आ रहा है पानी और इस प्रकार से क्यारी के अंदर जा रहा है। सुनील की मम्मी भी आ चुकी है खेत पे और इस प्रकार से पानी आ रहा है कुएं से और उस क्यारी से इस क्यारी के अंदर रख दिया है और अब जाएगा इस क्यारी के अंदर। इसी प्रकार एक एक क्यारा करके ये जो जितने भी क्यारे दिख रहे हैं इनकी पिलाई होगी। और इस प्रकार से ज़मीन के अंदर पाइपलाइन लगा रखी है, तो ये इस प्रकार से ज़मीन में होके और इस प्रकार खेतों में जा रहा है। और गाइस मैं अभी जा रहा हूँ दूसरे वाले खेत पे और इस वाले खेत में पिलाई सुनील की मम्मी करेगी। फिर जाता हूँ यहाँ से दूसरे वाले खेत के लिए। मिलते हैं सीधे आपको उसी खेत पर। और मैं आ चुका हूँ दूसरे वाले खेत पे। और गाइस बड़े भाई साहब के सरसों जो है वो उग चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और मेरा खेत है वो जहाँ पर सरसों की बुआई चल रही है। उस खेत पे सुनील की मम्मी पिलाई कर रही हैं और इस खेत पे मैं करूँगा। और लाइट आती है सुबह, इधर की लाइट 6 बजे से 12 बजे तक आती है। प्रकार से सरसों उग चुकी हैं। साहब के खेत में से होके और ये इधर से वो क्यारी के अंदर जा रहा है। और वहाँ पर ऊपर खेत के कोने के अंदर पाइपलाइन आ रखी हैं ज़मीन से। और ये जो करेले वाला खेत है उसी कुएं से यहाँ पर आ रहा है। लगभग 1500 या 1600 फीट दूर है ये खेत। और कहाँ पर सरसों की बुआई होती है कमेंट में ज़रूर बताना। खेतों के अंदर जो हम सरसों का छिड़काव करते हैं के अंदर यानी कि 20 बसवे के अंदर लगभग 700 या 800 ग्राम सरसों काफ़ी होती है। और ज़्यादा छिड़काव करने से पैदावार कम आती है। और ये रख दिया है दूसरे वाली क्यारी में। 2 क्यारी में मैं रख के गया था क्योंकि दोनों खेत पे पानी जा रहा है तो यहाँ पर आने में देर हो जाएगी, इसलिए मैंने शाम को ही इसके अंदर दोनों के अंदर रख दिया था। तो एक की बराबर पिलाई हो गया और दूसरे का थोड़ा हिस्सा रह गया। और ये चल रहा है कि क्यारे के अंदर पानी। और इस खेत का चारों तरफ का व्यू आपको दिखा देता हूँ। यह है खेत के चारों तरफ का व्यू। और इस तरफ काफी पेड़ हैं। जो तालाब का पानी होता है हमारे इधर नहीं आता है। और नहर है बिल्कुल नज़दीक है यहाँ पर इधर की तरफ, लेकिन ज़मीन का इधर ढलान बहुत है तो नहर का पानी इस तरफ नहीं आ पाता। ये इस प्रकार क्यारे के अंदर पानी चल रहा है। और ये है ज़मीन के अंदर से निकले हुए झाग। और जो ये सरसों की जो अभी बुआई हो रही है, इससे पहले इस खेत में मक्का था। मक्का वाले खेतों में सरसों की बुआई हो गई है। और इधर वाली मेड़ पे काफ़ी हरियाली है। और इन पेड़ों की पत्तियों को पशु होते हैं वो बहुत अच्छे से खाते हैं। और यह है खेतों में पिलाई करने के लिए औजार, इससे मिट्टी को खींचा जाता है। सरसों की पिलाई हो गई है और मैं अब जा रहा हूँ करेले वाले खेत पर मोटर को बंद करने। और यह है करेले वाले खेत का रास्ता। अभी भी बारिश का पानी चल रहा है इस रास्ते में। और इधर किसानों ने जो मक्का फसल है उसके भुट्टे खेत के अंदर ही तोड़ लिए हैं। इस प्रकार से सभी भुट्टे को खेत के अंदर ही तोड़ रखा है। और ये देखिए इतने सारे भुट्टे। और मैं पहुंच गया हूँ करेले वाले खेत पे। और मोटर को बंद कर देते हैं। और वो रहा मेरा करेले वाला खेत। और इधर थोड़ी तोरी की बेल हटाना भी बाकी है।
यहाँ पर है तोरे की बेल, मूंगफली पड़ाई और मक्का फसल और खेतों की बुआई के बाद ही इस खेत पर आ पाएंगे। और इस प्रकार से मक्के को इकट्ठा कर रखा है किसानों ने। और इधर दूसरे किसान भी मूंगफली पड़ाई कर रहे हैं और अभी फुहारा सिंचाई चल रही है मूंगफली फसल के अंदर। ये रहे, लगभग सभी किसान मूंगफली पड़ाई में लगे हुए हैं अभी। और अभी मैं इस वाले खेत पे आ गया हूँ और यहाँ पर लगभग 5-6 क्यारे और रह रहे हैं। फिर चलते हैं सीधे मूंगफली वाले खेत पर। और इस प्रकार से पानी जा रहा है खेत के अंदर।